वेल हाय गाइस, दिस इज अपराजिता फ्रॉम evidyarthi.in। उम्मीद है आप सब बिल्कुल अच्छे हो और एकदम स्वस्थ। सो गाइस, हम लोग कर रहे थे आपका चैप्टर नंबर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट आपकी ज्योग्राफी की बुक से। एंड ये वाला जो टॉपिक है ये थोड़ा सा मे बी लेंदी है बिकॉज क्योंकि इसके अंदर ना बहुत सारे अलग अलग सॉइल्स के बारे में हम पढ़ेंगे, तो आपको ना अलग अलग से वीडियोस में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने जितना भी इसमें सॉइल्स है आपकी बुक में सारा इसी टॉपिक में कवर करा दिया है, तो एक ही टॉपिक में आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। बड़े अलग अलग तरीके के सॉइल्स के बारे में पढ़ने वाले हम लोग, और इस टॉपिक के अंदर गाइस कुछ ऐसे पॉइंट है, कुछ ऐसे वर्ड्स है जो बहुत डिफिकल्ट है। मैं उनको भी आपको समझा दूंगी। समटाइम्स वो भी एक 1 मार्क क्वेश्चन में आ जाते हैं, दैट व्हाट इज डेन्यूडेशन, व्हाट इज इरोजन वगैरह वगैरह। तो इंपॉर्टेंट तो बहुत है ये टॉपिक, पहले बता दिया भाई, डिस्क्लेमर। ठीक है, तो यार इसको स्टार्ट करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन, जैसे कि हमने पढ़ा था कि मिट्टी को बनने के लिए भी बहुत सारी प्राकृतिक चीजों की जरूरत होती है। किसी भी चीज को इस दुनिया में बनने के लिए चीज, उसके पीछे रीजन जरूर होता है, उसको बनने के लिए चीजों की जरूरत पड़ती है। तो एक मिट्टी को जब बनाया जाता है या बनता है जब वो, तब उसका कलर कैसा है, उसकी थिकनेस कैसी है, वो बुरादा है या फिर वो कंकड़ वाला है, कैसा भी है, सब डिपेंड करता है फैक्टर्स पे। कौन से फैक्टर्स पे भाई? हवा कैसी है ऊपर, क्लाइमेट कैसा है, क्या बहुत ज्यादा बरसात है, क्या बहुत ज्यादा गर्मी वाला क्लाइमेट है, ठीक है, हवा कैसी है वहां की, ये सब डिपेंड करता है कि सॉइल कैसा है। ठीक है, हर जगह मिट्टी अलग अलग तरीके से होती है, ठीक है, अलग अलग तरीके से जन्म लेती है। इंडिया एक बहुत ज़्यादा डाइवर्स प्लेटफॉर्म वाला कंट्री लगता है यार मेरे को। आई थिंक यार मुंह पे बोल देती हूँ, चलो आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। ठीक है, मुझे इंडिया बहुत अच्छा लगता है। एंड हाँ, आई नो कुछ चीज़ें हैं जिसमें कमी लगती है मुझे, बट स्टिल आई लव माई इंडिया, आई लव माई इंडिया। एंड इंडिया के अंदर हर जगह पे आपको बड़े अलग अलग तरीके के सॉइल देखने को मिलेंगे। सो वही अलग अलग तरीके के सॉइल हम इधर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो सॉइल हमारे भारत के अंदर बड़े डिफरेंट टाइप्स में होते हैं। सबसे पहला जो टाइप है उसका नाम है एलुवियल सॉइल। ठीक है, तो यार ये एलुवियल सॉइल देखा जाए तो ये डेंसली पॉपुलेटेड है, यानी कि इसको बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल करा जाता है इंडिया में। ठीक है, द इंटायर नॉर्दर्न प्लेन, यानी कि हमारे भारत का जो नॉर्थ उत्तरी भाग है, वहां के जितने भी प्लेन यानी कि सपाट धरती है ना, उसके अंदर आपको ये मिट्टी एलुवियल सॉइल देखने को मिलेगी। ठीक है, साथ ही साथ गाइस नॉर्थ के साथ साथ वेस्टर्न पार्ट में भी थोड़ा बहुत एलुवियल सॉइल मिलेगा, यानी कि गुजरात के साइड। ठीक है, एंड गाइस ये जो सॉइल है एलुवियल, ठीक है, इस सॉइल के पीछे 3 महानदियों का हाथ रहता है। हिमालयन रिवर सिस्टम, मतलब हिमालय के पास से जो नदियां होकर जा रही हैं, विच इज गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्रा। ये गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्रा की सहायता से ये एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, दिस इज गाइस इंडस, द वेरी ऑनर्ड गंगा माँ एंड ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, तो ये 3 नदियां बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं एलुवियल सॉइल के बनने में, ये आपको याद रखना है भाई। ठीक है, ये आपको सिर्फ नॉर्दर्न पार्ट में ही नहीं गाइस, थोड़ा वेस्टर्न पार्ट में भी मिल जाएगा। पॉलिटिकल मैप को खोल के देखना, गुजरात हमारे वेस्टर्न पार्ट पे पड़ता है। ठीक है, साथ ही साथ गाइस ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में भी आपको मिल जाएगा। भारत का जो ईस्ट हिस्सा है ना, ईस्ट यानी कि पूर्वी भाग है भारत का, वहां के जो नदियां हैं, नदियों के पास में जो तट पड़ते हैं ना, बीची एरियाज, कोस्टल एरियाज, यानी कि नदियों के पास में जो जमीनें हैं, वहां भी आपको सॉइल मिल जाएगा। तो ईस्ट, वेस्ट एंड नॉर्थ, इन जगहों पे आपको एलुवियल सॉइल मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है गाइस, पर्टिकुलरली इन द डेल्टाज ऑफ महानदी, द गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी रिवर। सो गाइस गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी के आसपास की जो भूमि है, वहां पे भी आपको एलुवियल सॉइल मिल जाएगा। तो भाई बहुत सारी जगहों पे आपने देखा ना, कितनी सारी जगहों पे ये फैला हुआ है। इट मीन्स ये बहुत सारे जगहों पे ये आपको मिल सकता है। ठीक है, सिर्फ साउथ को ही छोड़ दिया हमने, बाकी ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट तीनों को ही ले लिया हमने, और कितनी सारी नदियों के आसपास की भूमि पर आपको ये मिलेगा। इट मीन्स इट्स डेंसली पॉपुलेटेड, हमें एलुवियल सॉइल की कमी नहीं है। ठीक है, अब एलुवियल सॉइल के बारे में थोड़ी और बात करते हैं गाइस।
एलुवियल सॉइल कैसा टेक्सचर होता है इसका गाइस? इसका टेक्सचर सैंडी होता है, मतलब बुरादा बुरादा की तरह होता है। आप आटे को आटे के बर्तन में हाथ लगाइए, जैसा आटे का टेक्सचर है ये बिल्कुल वैसा ही टेक्सचर होगा, बस वो थोड़ा कोर्स होता है। इसका थोड़ा सिल्टी क्ले टेक्सचर होता है, मतलब आप इसमें पानी डालोगे ना तो ये क्ले की तरह मोल्ड हो जाएगा, मतलब ये शेप ले लेगा, ठीक है। एंड सिल्टी होता है, क्ले, सिल्टी, सैंडी इसका टेक्सचर है, ठीक है। इसमें कंकड़ वगैरह आपको ज्यादा नहीं मिलेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बोला ये रिवर वैलीज के पास में मिलेगा, यानी कि नदियों की ये जो घाटियां होती हैं, ये जो जगह होती है, आपको ऐसी जगह पे एलुवियल सॉइल मिल जाएगा। लेकिन याद से गाइस, कोई भी नदी नहीं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, गंगा जी, ब्रह्मपुत्रा एंड ये सारी नदियां बोलिए, सारी नदियों के पास नहीं, भारत की सारी नदियां नहीं, सिर्फ यही नदियां, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए गाइस, क्ले एंड सिल्टी क्या होता है? दिस इज लाइक क्ले, यानी कि पानी, ये मिट्टी है, पानी डाला तो क्ले, यानी कि क्ले मतलब एकत्रित हो जाना, ठीक है। सिल्टी मीन्स इट्स लाइक लिटिल खुरदुरा बट कोर्स होता है। सो एलुवियल का टेक्सचर सिल्टी, सैंडी एंड क्ले होता है, ओके। तो appears to be bigger in size whereas the upper side of the river valley, ठीक है। अगर आप जैसे यहाँ पे देखिए, नदी के, ये जो नदी है, नदी की इस साइड पे देखेंगे, यहाँ पे एलुवियल सॉइल रहता है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये इसका कंकड़ थोड़े से बड़े होते हैं, मतलब पार्टिकल थोड़े बड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो गाइस देखा जाए तो अब यहाँ पे हमने पढ़ लिया है कि कोर्स होता है, और रिवर वैली के ऊपरी भाग में आप जाओगे तो वहां पे थोड़ा कंकड़ आपको मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे पढ़ते हैं गाइस कि इसका एज क्या होता है। भाई हर चीज का एज है तो इसका क्यों नहीं होगा एज? तो एलुवियल सॉइल दो तरीके के होते हैं, एक होता है ओल्ड सॉइल, एक होता है नया जस्ट बना हुआ सॉइल। ऑब्वियसली बात है गाइस, ओल्ड सॉइल को एक नाम तो देना पड़ेगा, तो ओल्ड सॉइल को नाम देंगे हम लोग बंगर। नहीं, मैं बंगर सीमेंट की बात नहीं कर रही। तो ओल्ड एलुवियल सॉइल को बोला जाता है बंगर, ठीक है, आप बंगर भी बोल सकते हो। और जो ये जो बंगर होता है ये हाईली कंसेंट्रेटेड होता है कंकड़ नोड्यूल्स में, मतलब कि इसके अंदर छोटे छोटे कंकड़ होते हैं। कुछ इस तरीके से आप देखो, यहाँ पे छोटे छोटे कंकड़ी भाग आपको दिखेंगे, तो बेसिकली कंकड़ी भाग होते हैं। और जो न्यू सॉइल होता है, बिल्कुल जस्ट न्यू बना हुआ, जो नदी के अंदर से न्यू सॉइल बना हुआ है, एकदम चकाचक न्यू, उसको कहते हैं खादर। तो ओल्ड एलुवियल सॉइल को बोला जाता है बंगर और न्यू एलुवियल सॉइल को बोला जाता है खादर, ठीक है। सो गाइस देखा जाए तो इट हैज मोर फाइन पार्टिकल्स एंड इज मोर फर्टाइल देन द बंगर। अब ये बात तो यार आपने सुनी होगी कि नई चीज बढ़िया लगती है पुरानी चीज से, है ना। तो यार ऑब्वियसली बात है, जो खादर है मींस न्यू एलुवियल सॉइल, वो ज्यादा फर्टाइल है, ज्यादा बढ़िया होता है एज कंपेयर टू बंगर, ठीक है। एक बढ़िया चीजी टेस्टी गर्मा गर्म जस्ट फ्रेश फ्रॉम द ओवन पिज्जा एज कंपेयर टू द 3-4 पुराना बासी पिज्जा, ठीक है। तो यह न्यू वाला ऑब्वियसली बढ़िया होगा। तो खादर जो है ना मीन्स न्यू एलुवियल सॉइल, जस्ट बना हुआ सॉइल, ये ज्यादा फर्टाइल होता है, ठीक है। बट ये नहीं है कि बंगर सॉइल खराब है, ये भी है, बट ये ज्यादा फर्टाइल होता है, ओके। एलुवियल सॉइल की टेक्सचर की बात हो गई, एलुवियल सॉइल के दो नामों की बात हो गई, कैसे बनता है इसकी भी बात हो गई। एलुवियल सॉइल्स आर वेरी फर्टाइल, ये बहुत फर्टाइल होते हैं गाइज, एज आई टोल्ड यू, इसमें बहुत ज्यादा खेती होती है, बहुत ज्यादा कल्टीवेशन होती है। इसके अंदर कुछ प्रपोर्शन ऑफ पोटैश होता है, फॉस्फोरिक एसिड होता है और लाइम होता है। इट मीन्स ये जो सॉइल है बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है, ठीक है। सो इसके अंदर कौन कौन सी चीजें उगाई जाती हैं? शुगर केन उगाया जाता है, यानी कि गन्ना, चावल और अनाज, और कुछ दालें उगाई जाती हैं इसके अंदर, ठीक है। सो हमने कर ली भाई एलुवियल सॉइल की बात, इसमें क्या क्या उग सकता है, कहाँ कहाँ पाया जाता है, कौन कौन सी नदियां इसको बनाती हैं, एवरीथिंग, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे गाइस ब्लैक सॉइल के बारे में। ये ब्लैक सॉइल ऑब्वियसली बात है कलर में थोड़ा ब्लैकिश होता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ब्लैक सॉइल। ये ब्लैक सॉइल को एक नाम दिया गया है रीगर सॉइल, ठीक है। व्हाट? रीगर सॉइल, बिकॉज इट्स कलर इज ब्लैक, दैट वाइज इट इज नोन एज ब्लैक सॉइल। और गाइज ये सॉइल जो है कॉटन उगाने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल करा जाता है, इसमें बहुत अच्छा कॉटन उगता है, ठीक है। दिस सॉइल इज फाउंड इन द प्लेटूज ऑफ महाराष्ट्र,
सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। ये वो स्टेट्स है गाइस जो आपको अच्छे से याद करने हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ब्लैक सॉइल आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये प्लेसेस के फोटोज मेरे पीछे आ ही रहे हैं, छत्तीसगढ़ एंड ऑल। एंड गाइज ये सिर्फ छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र तक नहीं, गोदावरी कृष्णा वैली तक भी ये सीमित है, ठीक है। मैंने आपको बताया है दैट रिवर के आसपास की जो भूमि है गोदावरी कृष्णा की, उसके पास में भी आपको ब्लैक सॉइल मिल जाएगा, ठीक है। इस सॉइल के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं गाइज, ठीक है, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटैश और लाइम। एलुवियल सॉइल के अंदर ना फोस्फोरिक एसिड था, लेकिन इसके अंदर फोस्फोरिक एसिड नहीं होता है, इसमें बहुत पुअर क्वांटिटी में होता है, यानी कि काफी कम। तो इसमें लाइम और पोटैश एलुवियल सॉइल की जैसे ही होता है, एंड इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा भी रहती है। अब हमारे लिए सब चीजें कहाँ से इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्लांट की ग्रोथ के लिए ये चीजें बहुत जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल गाइज यहाँ पे आप देखिए प्लांट न्यूट्रिएंट में देखिए क्या क्या आते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, बैक्टीरिया, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, ये सब चीजें सॉइल में होनी चाहिए, वरना पौधा नहीं उगेगा, ठीक है। सॉइल न्यूट्रिएंट्स में हमने देख लिया ये क्या क्या है, साथ ही साथ लिविंग ऑर्गेनिज्म वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ब्लैक सॉइल इज वेरी वेरी आइडियल फॉर कॉटन ग्रोथ, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे गाइज रेड एंड येलो सॉइल की। अरे हाँ यार, कुछ पॉइंट मैं ब्लैक सॉइल में ऐड करना चाहती हूँ गाइज। ब्लैक सॉइल ना काफी स्टिकी होता है, ठीक है। इसमें पानी वानी डालने की वजह से बहुत ज्यादा स्टिकी हो जाता है। अगर बरसात हो जाए और ब्लैक सॉइल बिछी हुई है ना, तो आपको उसी वक्त पे ब्लैक सॉइल को खोद देना है। अगर आप बहुत देर बाद खोदोगे ना, तो वो बहुत ज्यादा स्टिकी हो जाएगा। ये बिल्कुल ऐसी बात है गाइज कि लाइक मतलब जैसे च्युइंगम को हम खाते हैं, बड़ी नरम नरम लगती है, थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए रखिए बड़ी सख्त हो जाती है। सो ब्लैक सॉइल के साथ ये रहता है दैट इट्स वेरी स्टिकी एंड वेट हो जाने पर ये काफी स्टिकी टाइप हो जाती है। इसका टेक्सचर काफी क्लेई होता है, सिल्टी होता है, कंकड़ वंकड़ इसमें नहीं होते हैं, एंड इट्स क्वाइट फर्टाइल, ठीक है। सो अब यार हम स्टार्ट करते हैं हमारा रेड एंड येलो सॉइल। ऑब्वियसली बात है गाइस, इसका रेड कलर होता है, और अगर आप इस रेड कलर के सॉइल में पानी डाल दोगे तो इसका कलर थोड़ा येलोइश हो जाएगा। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज रेड एंड येलो सॉइल, ठीक है। ये ऐसी जगहों पे मिलता है गाइस जहाँ पे लो रेनफॉल होती है। भाई यहाँ पे मार्कर चला लेते हैं लो रेनफॉल वाली जगहों पे आपको मिलेगा, मतलब इसको ज्यादा पानी वगैरह नहीं चाहिए होता है, और ये आपको मिलेगा डेक्कन प्लेटू के एरियाज में। डेक्कन यानी कि दक्षिणी भाग के प्लेटू एरिया में, पठार वाली जगहों पे। पठार क्या होती है गाइस? पठार इस तरीके से ऐसे पठार बनी होती है ना, बड़े बड़े पत्थर के कटे हुए पठार बने होते हैं। तो आप एक फोटो देख सकते हो पठार क्या होता है। तो दक्षिणी भाग के पठारों के पास ये आपको रेड एंड येलो सॉइल मिल जाएगा। उड़ीसा में मिल जाएगा, ठीक है। उड़ीसा देखिए कुछ इस तरीके से रेड टिंट तो हमने देख लिया, एंड येलो टिंट हो जाता है जब आप इसमें पानी डालोगे तो, ठीक है। पठारों की भी फोटो आ गई, ये लीजिए भाई। इस तरीके से बड़े बड़े कटे हुए पठार होते हैं ना, उनके आसपास की भूमि पे आपको ये मिल जाएंगे। उड़ीसा में मिलेगा, छत्तीसगढ़ में मिलेगा, हमारे भारत के दक्षिणी भाग यानी कि साधन पार्ट में आपको ये सॉइल मिल जाएगा, और मिडिल गंगा प्लेन यानी कि गंगा नदी जब बह रही होती है उसके मिडिल भाग के प्लेन्स में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। एंड साथ ही साथ पिएडमोंट जोन में भी आपको मिलेगा। नया वर्ड आया भाई, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। पिएडमोंट जोन का क्या मतलब होता है गाइस? पिएडमोंट जोन का मतलब है वो जोन जो माउंटेनियस एरियाज के पास में जो धरती होती है, पास में जो लैंड होती है, उसको कहते हैं पिएडमोंट जोन, ठीक है। समझ लीजिए ये एक माउंटेन है और यहाँ पे जो साइड में जो प्लेन्स हैं इसको बोलेंगे पिएडमोंट जोन। तो जितने भी साधन पार्ट में एंड उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, जहाँ पे भी माउंटेन्स है ना, उसके पास की जो धरती है वहां पे आपको ये रेड एंड येलो सॉइल मिल जाएगा, ठीक है। तो डेवलप्ड अ रेडिश कलर ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक। इसका रेड कलर क्यों है गाइस? क्योंकि आयरन और क्रिस्टलाइन नामक के ये न्यूट्रिएंट्स है ना, ये क्या है? डिफ्यूजन हो गया, रिएक्ट कर गए हैं, ठीक है। सो मेटामॉर्फिक, क्रिस्टलाइन और आयरन के रिएक्शन की वजह से इसका रंग थोड़ा लाल हो गया है। पानी डालोगे तो ये थोड़ा येलोइश कलर आ जाएगा,
ठीक है। सो गाइज लैटेराइट सॉइल की बात करते हैं अब हम। लैटेराइट सॉइल, ये लैटेराइट या लेटराइट बोल सकते हो आप इसको। लेटर का मतलब होता है ब्रिक, ठीक है। लैटिन वर्ड में लेटर को ब्रिक कहते हैं, ठीक है। सो ये सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल एरिया में मिलेगा, यानी कि इसको पानी भी चाहिए होता है और थोड़ा सूखा भी चाहिए होता है। सो गाइस वैसे एरिया जहाँ पे बरसात भी होती है और सूखा भी पड़ता है, एकदम मिक्स टाइप ऑफ सीजन है, वहां पे आपको ये लेटराइट सॉइल मिल जाएगा, ठीक है। सो गाइज दिस सॉइल इज द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन। लीचिंग का क्या मतलब होता है गाइज, ये भी एक बहुत बड़ा जियोग्राफिकल प्रोसेस होता है। लीचिंग के अंदर गाइज आपने देखा होगा जो मिट्टी होती है ना, मिट्टी के अंदर जो पानी होता है, जो वाटर कंटेंट होता है, जब वो उड़ जाता है गर्मी की वजह से और सिर्फ सॉइल रह जाती है, यू कैन सी दैट इज कॉल्ड लीचिंग, ठीक है। सो इस जैसे मैंने आपको बताया सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल एरियाज में बारिश भी रहती है और सूखा ड्राई सीजन भी रहता है। सो इस सॉइल लेटराइट सॉइल के अंदर जब बारिश होती है और फिर वो बारिश का पानी उड़ जाता है, तो ये प्रोसेस भी वहां पे इस सॉइल को झेलना पड़ता है। मतलब बारिश होती है, हैवी रेन होती है, फिर उड़ भी जाता है, दिस इज कॉल्ड एज लीचिंग, ठीक है। इस प्रोसेस से भी ये सॉइल गुजरता है। सो लेटराइट सॉइल क्या होता है गाइस, ये मोस्टली वेरी डीप एसिडिक, जनरली डेफिशिएंट इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। ये थोड़ा सा हमें पृथ्वी के डीप से मिलता है, ठीक है। इसमें प्लांट न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है और ये आपको मोस्टली सादर्न स्टेट्स में मिलेगा, यानी कि हमारे भारत के दक्षिणी भाग में मिलेगा, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है हर एक प्लांट को। नाइट्रोजन चाहिए होता है, फोस्फोरस, पोटेशियम, लाइम, कैल्शियम कार्बोनेट, बहुत सारी ये चीज़ें तो चाहिए ही चाहिए होती हैं, तभी वो फर्टाइल बनता है वो सॉइल। ये एंड बोरॉन, कॉपर, आयरन, क्लोराइड, मैग्नीशियम, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट। एक प्लांट ऐसे ही नहीं उग जाता है। मैं ऐसे बीज बो दिया करती थी और फिर मैं सोचती थी यार ये प्लांट उग क्यों नहीं रहा है। अब मुझे पता चला क्यों नहीं उग रहा है, शायद वो मिट्टी जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, आई थिंक इट्स नॉट दैट मच फर्टाइल, दैट्स वाई प्लांट उग ही नहीं रहा है, ठीक है। अब मुझे दिमाग आया मम्मी की जगह समझाऊंगी। तो साउदर्न स्टेट्स में भी, यानी कि दक्षिणी भारत में भी आपको ये लेटराइट सॉइल मिलेगा। पता चली गया होगा गाइस, ये लेटराइट सॉइल ज़्यादा फर्टाइल नहीं होता है, बट स्टिल ये इसकी एक अलग ही इंपॉर्टेंस है। वेस्टर्न घाट वाले रीजन में भी आपको मिलेगा गाइज। ये वेस्टर्न घाट का कौन सा रीजन है, वेस्टर्न घाट किसको कहते हैं, वेस्टर्न घाट उस जगह को कहते हैं जहाँ पे महाराष्ट्र, केरला, गोवा, तमिलनाडु वगैरह पड़ते हैं, ठीक है। दिस कर्नाटका पड़ता है, दिस इज कॉल्ड वेस्टर्न घाट्स। एंड इन सारे स्टेट्स में ना घाटियां बनी हुई है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। कौन कौन से भाई मैंने आपको बताया, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, तो ये भाई वो जगह है जहां पे आपको लेटराइट सॉइल मिल जाएगा। साथ साथ वेस्ट बंगाल में भी मिलेगा और भारत के उत्तरी भाग यानी कि नॉर्थ में और ईस्टर्न रीजन में भी आपको ये मिल जाएगा। मतलब नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, हर जगह मिल जाएगा भाई आपको, ठीक है। सो ये डेसिडुअस और एवरग्रीन फॉरेस्ट के लिए ये सॉइल बहुत अच्छा है, ठीक है। ये सॉइल एवरग्रीन और डेसिडुअस फॉरेस्ट को उगा देता है, जंगलों के उगाने में भी बहुत बढ़िया सॉइल है, आप ऐसा कह सकते हो, ठीक है। इसमें काफ़ी ह्यूमस रिच होता है, मतलब इसमें ऑर्गेनिक मैटर अच्छे खासे होते हैं, लेकिन जिसमें ऑर्गेनिक मैटर है, इतना सारा रिचनेस है, उसमें तो बहुत सारे पेड़ पौधे उगते होंगे, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस पे पेड़ पौधे स्पार्सली उगते हैं, मतलब थोड़े बहुत पेड़ पौधे उगते हैं, ठीक है। ये सेमी एरिड जगहों पे, इन्वायरमेंट पे ये सॉइल आपको मिल जाएगा। सेमी एरिड मतलब कि थोड़ा सा सूखा, थोड़ा सा पानी वाला जगह, ठीक है, सूखा पानी वाला जगह, वेट एंड ड्राई, तो ऐसी जगहों पे आपको ये वाला सॉइल मिल जाएगा। दिस इज कॉल्ड डेसिडुअस ट्रीज गाइज, कुछ इस तरीके से क्रिसमस ट्रीज नहीं होते वहां पे। ये बेसिकली एक चीज मुझे करेक्ट करनी थी आपके इसमें यार, कि ना आपकी बुक में एक दे रखा है ये रिच इन ह्यूमस भी है, पुअर इन ह्यूमस भी है। सो ये वर्ड है ना, ये गलत है गाइज, ये पुअर नहीं है, ये रिच है ह्यूमस में, मतलब ऑर्गेनिक मैटर अच्छा खासा है इस सॉइल के अंदर। इट्स नॉट अ बैड सॉइल, इट इज गुड सॉइल, ओके। सो आफ्टर adopting conservational techniques in the hilly areas of कर्नाटका एंड केरला, जैसे मैंने आपको बताया गाइस वेस्टर्न घाट्स, तो वेस्टर्न घाट्स में अगर आप
इन इस जो ये जो सॉइल है इसके अंदर अगर आप थोड़ा सा पैसा लगाएंगे, थोड़ा सा इसमें कंजर्वेशनल टेक्निक्स डालेंगे तो ये सॉइल बहुत अच्छा उभर के निकलेगा और इसमें टी और कॉफ़ी बहुत अच्छी उगेगी। ठीक है, उगती भी है, बहुत लोग टेक्निक, बहुत लोग चीज़ें डालते हैं उसके अंदर तभी तो उगा रहे हैं। ठीक है, सो गाइज रेड लेटेराइट सॉइल इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला। लेटेराइट सॉइल का एक कलर भी बताया गया गाइज, रेड कलर। ये रेड कलर का सॉइल आपको तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश और केरला में मिलेगा। ठीक है, टी एंड कॉफी ये दो हैं जिसके लिए ये बढ़िया सॉइल है। ठीक है, एंड मोर सूटेबल फॉर क्रॉप लाइक कैशू नट। कैशू नट भी इस सॉइल में उगेंगे अगर इस सॉइल का अच्छे से ध्यान दिया जाए इसके अंदर और अच्छे से टेक्निक्स यूज करी जाए तो। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे लास्ट सॉइल की, विच इज एरिड सॉइल। सबसे पहले यार इसका मतलब समझते हैं, व्हाट इज एरिड। एरिड का मतलब है ड्राई, वेरी ड्राई और विद नो रेन या वेरी लेस वाटर। यानी कि ये सॉइल हमें उस जगह पे मिलेगा जहां पे बहुत ही ज्यादा सूखा है या पानी ही नहीं है। राजस्थान, यस, राजस्थान में काफी कम पानी है और सूखा है, तो ये सॉइल कुछ इस तरीके से खुरदुरा खुरदुरा दिखता है, इसमें क्रैक्स बन जाते हैं गाइस। ठीक है, सो एरिड सॉइल रेंजेस फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर। इसका कलर रेड टू ब्राउन होता है, कुछ इस तरीके से बड़ा खुरदुरा कंकड़ी पार्टिकल होता है इसके अंदर। ठीक है, ये काफी ग्रेनी होता है टेक्सचर में। ठीक है, और काफी सलाइन होता है। एक चीज मुझे आपको समझानी थी गाइस, सॉइल की पीएच लेवल भी होता है। ठीक है, पीएच लेवल, हर एक सॉइल का पीएच लेवल 8.0 के अंदर होना चाहिए। अगर 8.0 से ज्यादा हुआ तो वो सॉइल मतलब बहुत भारी सॉइल है, बहुत एल्कलाइन सॉइल है नेचर में। इट मीन्स उस सॉइल के अंदर बहुत भारी भाव है। ठीक है, अगर कोई पेड़ उगेगा तो वो ऐसे सॉइल को ऐसे धक्का दे दे के थोड़ी ना अपनी जड़ें नीचे ऐसे से करेगा, उसको तो बड़े हल्के हल्के से अपनी जड़ें ऐसे से करके नीचे लानी होती है ना। तो एक सॉइल को हमेशा एयरी होना चाहिए, लाइट होना चाहिए। लेकिन अगर उसका पीएच लेवल 8.0 से ज्यादा है, इट मीन्स इट्स नॉट गुड फॉर प्लांट ग्रोथ और क्रॉप्स के लिए। ठीक है, वो बहुत भारी होगा वो सॉइल, उसमें कोई भी चीज अच्छे से अब्सॉर्ब नहीं हो पाएगी, बड़ा हार्ड सॉइल होगा वो। सो उसका एल्कलाइन लेवल, पीएच लेवल 8.0 से कम होना चाहिए। ठीक है, एलुवियल सॉइल का 7.3 था, बता दिया भाई। ठीक है, सो गाइज इन सम एरियाज द सॉल्ट कंटेंट इज वेरी हाई एंड कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय एरिड सॉइल। गाइज सिर्फ और सिर्फ समुंदर से ही, नदियों से ही नमक नहीं आता है, सॉइल से भी नमक आता है। सो गाइज एरिड सॉइल के अंदर ना पानी डाल दिया जाता है और ऑब्वियस सी बात है एरिड सॉइल ऐसी जगहों पे ही मिलता है जहां पे बहुत ज्यादा गर्मी हो और हॉट क्लाइमेट हो। सो पानी हॉट क्लाइमेट की वजह से उड़ जाता है, इवेपोरेट हो जाता है और फिर सॉल्ट बच जाता है। कॉमन सॉल्ट जो हम इस्तेमाल करते हैं ना खाने में, वो हमें इस सॉइल से मिलता है। फिर वो जो सॉल्ट है ना, उस सॉल्ट को निकाला जाता है, उसे साफ करा जाता है, रिफाइंड करा जाता है एंड देन वी कंज्यूम इट। सो याद रखना गाइस, सिर्फ और सिर्फ समुंदर से ही नहीं, एरिड सॉइल नामक सॉइल से भी सॉल्ट आता है। ठीक है, सो गाइस एरिड सॉल्ट लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर। ऑब्वियस ही बात है गाइस, इसकी एक बार शक्ल देखो, ये आपको लग रहा है इसमें पानी होगा। ठीक है, इसका भी एक बार शक्ल देखो, इसमें आपको लग रहा है थोड़ा सा भी पानी होगा या ये बड़ा उपजाऊ मिट्टी होगी, तो ऐसी मिट्टी तो ये नहीं है। इसमें ह्यूमस भी नहीं है। ह्यूमस का मतलब है इसमें ऑर्गेनिक मैटर बहुत कम है। ऑर्गेनिक मैटर ये बहुत कम है इसके अंदर। ठीक है, पानी की मात्रा बहुत कम है, पानी को होल्ड करने की पावर भी इसमें नहीं है। द लोअर होराइजन ऑफ द सॉइल आर ऑक्यूपाइड बाय कंकड़। इसका क्या मतलब हुआ गाइस, ये जो मिट्टी है ना, समझ लीजिए एरिड सॉइल है, ये एरिड सॉइल के ना लोअर होराइजन मतलब बिल्कुल नीचे की सतह पे ना कंकड़ का एक बेड बना रहता है। सो अगर आप पानी डालोगे, आप फर्टिलाइजर डालोगे, पेस्टिसाइजर कुछ भी डालोगे, तो वो नीचे जाने ही नहीं देगा, वो कंकड़ का बेड वो ऐसे रोक के रख लेगा। इसका एग्जाम्पल समझाती हूँ गाइस आपको। आपने ढोकला देखा होगा, स्पंजी एरी जो ढोकला होता है उसके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं। जैसे आप शुगर सिरप डालते हो वो नीचे चला जाता है बिल्कुल, है ना, मतलब अच्छे से हर एक लेयर के अंदर चला गया है शुगर सिरप। लेकिन अगर ढोकला बहुत ज्यादा हार्ड होगा, ठीक है, तो वो नीचे शुगर सिरप नहीं जा पाएगा। तो बिल्कुल ऐसी ही बात है गाइस,
अगर एरिड सॉइल के बिल्कुल लोअर होराइजन पे ना कंकड़ की लेयर बनी हुई है, तो आप कुछ भी डालोगे ना इसमें वो वेस्ट जाएगी, क्योंकि कंकड़ की लेयर रोक ले रही है चीजों को। ठीक है, कंकड़ का एक बेड बना हुआ है। ओके, सो गाइज इसके अंदर कैल्शियम कंटेंट नीचे की तरफ होता है। ठीक है, मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि मतलब ना के बराबर फर्टाइल नहीं है ये। ठीक है, कंकड़ की एक लेयर बनी रहती है इसके यहाँ पे, यहाँ बनी रहेगी, यहाँ बनी रहेगी, तो कितना भी कुछ डाल लीजिए वो नीचे जाने नहीं देगा वो मटेरियल, न्यूट्रिएंट्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइडर, मैन्योर, पानी, कुछ भी नीचे नहीं जा पाएगा, रिस्ट्रिक्ट करेगा। इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर भी रिस्ट्रिक्ट करेगा, मतलब पानी तक नहीं जाने देगा। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, आप एक कंकड़ का बेड वो बना दीजिए, नीचे नहीं जा पाएगा, कुछ भी चीज नीचे नहीं जा पाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं फॉरेस्ट सॉइल की। यार एक और, ये आई थिंक ये लास्ट वाला है। ठीक है, फॉरेस्ट सॉइल, ऑब्वियसली बात है, फॉरेस्ट यानी कि जंगल, हिली एरिया और माउंटेनियस एरिया में ही ये सॉइल आपको मिलेगा। ऑब्वियसली बात है, फॉरेस्ट सॉइल इसलिए कहला रहा है। ठीक है, सो गाइज ये ऑब्वियसली बात है, ये भी खुरदुरा होता है टेक्सचर में, बहुत ही ज्यादा कोर्स या सुंदर नहीं होता है दिखने में, कुछ इस तरीके से ऐसे होता है। इसमें पानी डाल दोगे तो कीचड़ बड़ी जल्दी बन जाएगा। ठीक है, ऐसे गट सा जाएगा, क्लेई मटेरियल होता है। ठीक है, आपको माउंटेन, हिली और फॉरेस्ट एरिया में मिलता है। द सॉइल टेक्सचर इज वेरी लोमी एंड सिल्टी। ठीक है, मतलब कोर्स भी है, खुरदुरा भी है, क्लेई भी है। ओके, सो ये आपको मिलेगा गाइस माउंटेनियस एरियाज में, ऊपर स्लोपी एरिया में, यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, नीचे के एरिया में मिलेगा। ठीक है, सो इन द स्नो कवर्ड एरिया ऑफ हिमालयास, हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं के पास ये आपको फॉरेस्ट सॉइल मिलेगा। फॉरेस्ट के अंदर ये सॉइल मिलेगा। हिली एरिया, उबड़ खबड़ी चट्टानी वाली एरिया में भी आपको ये सॉइल मिलेगा। ठीक है, सो सॉइल एक्सपीरियंसेस डेन्यूडेशन आर एसिडिक विद लो ह्यूमस कंटेंट। डेन्यूडेशन एक और वर्ड जो हमें अच्छे से समझना है गाइस। डेन्यूडेशन का मतलब है सॉइल इरोजन, मतलब कि कुछ ऐसे प्राकृतिक चीजें होती हैं गाइस, प्रकृति के एजेंट होते हैं जो सॉइल को बहुत बुरी तरीके से नाश करते हैं, मतलब सॉइल को बड़े खराब कर देते हैं। ठीक है, उनका नाम है पानी, हवा, ग्लेशियर, बर्फ, है ना। ये सब चीजें हैं गाइस जो इस तरीके, समझ लीजिए पानी, सबसे पहला ये मैं बता देती हूँ किस तरीके से, देखिए सॉइल को बहा के ले जा रहा है। सिर्फ सॉइल को ही नहीं बहा रहा है, सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को भी बहा के ले जा रहा है। ठीक है, सो गाइज ये पानी, हवा, ग्लेशियर, बर्फ, ये वो चीजें हैं जो सॉइल की चीजों को खराब करती है, मतलब सॉइल की तत्वों को बहा के ले जाती है, सॉइल को खराब करती है। सो सॉइल इरोजन का दूसरा नाम है डेन्यूडेशन। ठीक है, डेन्यूडेशन का मतलब समझ आ गया होगा। अब ये जो फॉरेस्ट सॉइल है ना गाइज, इसको सॉइल इरोजन से गुजरना पड़ता है। फॉरेस्ट के अंदर हवा, पानी, हर चीज बहती रहती है, आपने देखा ही है। माउंटेन वाली जगहों पे भी बर्फ रहता है, ऑब्वियसली बात है। तो यहाँ पे इस सॉइल के अंदर ह्यूमस कंटेंट यानी कि ऑर्गेनिक मैटर बिल्कुल नहीं रहता है, ये बहुत ज्यादा लैक करता है न्यूट्रिएंट्स में, फॉस्फोरिक, लाइम, पोटेशियम कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, ये दिस सॉइल इज फर्टाइल ऑन द रिवर टेरेसेस एंड एलुवियल प्लेन्स। हाँ, मतलब ये फर्टाइल वहीं पे है जहाँ पे पानी अच्छा है। ठीक है, जहाँ पे नदी का पानी बह रहा है, अगर ये सॉइल वहां पे है तो ये वहां फर्टाइल है। ठीक है, अदरवाइज अगर ये माउंटेन, आपने कभी देखा है पर्वत श्रृंखलाओं के पास खेती हो रही है, क्यों नहीं हो पाती? इसी वजह से गाइस, क्योंकि ये सॉइल इरोजन हो रहा है, उसको बर्फ उड़ा के ले जा रही है, उसके न्यूट्रिएंट्स को, पानी, हवा सब उड़ा के ले जाता है। दैट्स वाई वहाँ की जो सॉइल है उसकी इतनी ज़्यादा खराब हालत होती है। ठीक है, सो गाइज ये हमने पढ़े, आई डोंट नो, 4-5 तरीके के सॉइल के टाइप्स पढ़े। ये हमने पूरा एक वीडियो में कवर कर लिया अच्छी तरीके से। हमने टेक्सचर पढ़ा, फॉर्मेशन पढ़ा, क्या उगता है उस पे सब कुछ पढ़ लिया हमने। बस आप अच्छे से देख लेना गाइस कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज उगती है, मध्य प्रदेश, वेस्टर्न घाट्स, कहाँ कहाँ पे। ओके, सो सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल इरोजन क्या होता है और सॉइल को किस तरीके से बचाया या प्रोटेक्ट करा जा सकता है, ये हम पढ़ेंगे दूसरी वीडियो के अंदर। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस एवरीवन। एंड एक बार ट्राई करिएगा ये वीडियो फिर से देखने की, जिससे आपको सब कुछ दिमाग में छप जाए। फोटो ले लेना, ठीक है, ऐसे माइंड से फोटो। ठीक है, सर गॉड ब्लेस एवरीवन एंड जय हिंद, बाय बाय।